हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए समी अहमद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 194 पी, जो कि बात करता है डिडक्शन ऑफ टैक्स इन केस ऑफ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। इस सेक्शन में पेयर कौन हो सकते हैं? कोई भी स्पेसिफाइड बैंक्स हो सकते हैं। पेई, जैसा कि सेक्शन का नाम है डिडक्शन और टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, तो पेई भी स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन होंगे। टीडीएस का रेट इस सेक्शन में रेट इन फोर्स जो एक्चुअल रेट होगा वही होगा, यहाँ पे कोई रेट स्पेसिफाइड नहीं किया गया। ये सेक्शन जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस समय सीनियर सिटीजन को ऐसा लगा कि उनके ऊपर से उनके ऊपर जो भी इनकम अर्न हो रही है उनकी, वो एग्जेम्प्ट होगी, उन्हें कोई भी अब रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं था। सेक्शन 194 पी को इंट्रोड्यूस करने का मोटिव ये था कि जो भी सीनियर सिटीजन है, जिनकी सिर्फ पेंशन के इनकम जिनको रिसीव्ड हो रही है, तो उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का बर्डन उन्हें क्यों दिया जाए, उन्हें उससे एग्जेम्प्ट कर दिया जाए कि उन्हें रिटर्न फाइल करने की जरूरत ना पड़े। इसलिए सेक्शन 194 पी को इंट्रोड्यूस किया गया और इसमें क्लियरली बताया गया कि जो भी स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है, जिनको सिर्फ पेंशन की इनकम रिसीव्ड हो रही है और अगर उनको कोई इंटरेस्ट इनकम भी रिसीव्ड हो रही है, तो वो रिस्पेक्टिव उसी बैंक से अर्न हो रही है, उनको रिसीव्ड हो रही है इंटरेस्ट जिस बैंक में उनकी पेंशन की इनकम आ रही है, तो उस केस में उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कौन होते हैं? वो सीनियर सिटीजन जिन्होंने प्रीवियस ईयर में किसी भी समय, यानी पिछले साल उन्होंने किसी भी समय अगर 75 साल या उससे ज्यादा की एज अटेंड कर ली हो, भले वो मिड ईयर में हो, ईयर के लास्ट में हो, यानी कि 30 मार्च को भी अगर उन्होंने 75 साल की एज क्रॉस कर ली, तो उन्हें मान लिया जाएगा कि वो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन हो गए और उनके पास सेक्शन 194 पी एप्लीकेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे स्पेसिफाइड बैंक हो सकते हैं, कोई भी बैंक हो सकते हैं जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड करेगी। अब हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि आप सीनियर सिटीजन हैं और आपका एसबीआई में बैंक अकाउंट है और आपको जो पेंशन रिसीव हो रही है वो पेंशन एसबीआई की उसी बैंक में रिसीव हो रही है और आपने एसबीआई के साथ कुछ एफडीज भी कराई हुई है और उस एफडी से आपको इंटरेस्ट भी रिसीव हो रहा है, यानी आपका इंटरेस्ट भी मिल रहा है एसबीआई से और आपकी पेंशन भी। तो आप सेक्शन 194 पी के अंदर कवर हो जा रहे हैं। आपने 75 साल की भी एज कर ली और आपकी 2 तरीके की इनकम है, तो यहाँ पे आपको एसबीआई को डिक्लेरेशन फर्निश करना होगा, यानी सीनियर सिटीजन एक डिक्लेरेशन एसबीआई को देगा कि हमारी सिर्फ पेंशन की इनकम है और इंटरेस्ट इनकम जो आपसे रिसीव हो रही है, उसके अलावा मेरी किसी भी अदर सोर्स की इनकम नहीं है। तो इस केस में एसबीआई क्या होगा, पहले आपकी इनकम पूरी टोटल कैलकुलेट करेगा, ग्रॉस टोटल इनकम, उसके बाद कोई आपका डिडक्शन से कोई सेविंग्स होंगी उस डिडक्शन को डिडक्ट करेगा और 87A का रिबेट लेने के बाद अगर कोई आपकी टैक्स लायबिलिटी अराइज हो रही होगी, तो वो जो टैक्स लायबिलिटी होगी वो एसबीआई सेक्शन 194 पी के अंदर आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिपॉजिट कर देगा। इस केस में आप सेक्शन 139 के प्रोविजन आपके ऊपर नहीं एप्लीकेबल होगा, यानी आपको कोई भी रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एसबीआई में आपका जो भी टैक्स लायबिलिटी अराइज हो रही थी उसका सेक्शन 194 पी में टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिपॉजिट कर दिया। अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। आपको पेंशन भी आ रही थी और आपने एसबीआई के पास आपका एफडी भी था और वहां से आपको इंटरेस्ट इनकम भी आ रही थी, एसबीआई के पास आपका सब चीज अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन आपने एचडीएफसी बैंक में भी एफडी करा रखी थी और वहां से भी आपको इंटरेस्ट आ रहा था। तो उस केस में भले ही आप एसबीआई को डिक्लेरेशन फर्निश कर दें, लेकिन आपके ऊपर सेक्शन 194 पी का प्रोविजन नहीं एप्लीकेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लॉ ने बताया हुआ है कि गवर्नमेंट ने बताया कि आपको सिर्फ एक ही बैंक से इंटरेस्ट अर्न हो रहा हो और वो उसी बैंक से हो रहा हो जहां पे आपकी पेंशन इनकम भी आ रही है, यानी सिर्फ एसबीआई। अगर एचडीएफसी से भी आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो आपके ऊपर ये सेक्शन का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा 194 पी का। आपको आपके ऊपर नॉर्मल प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे सेक्शन 139 के, आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने होंगे ड्यू डेट तक। तो ये हमारे सेक्शन 194 पी जो कि सीनियर सिटीजन के बारे में बात करता है।